नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल फस्लुस सालिस। अन जाबिरिन क़ाल खरजना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला सअद इब्न मुआज़ हीना तुवफ़िया फलम्मा सल्ला अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बुदिया फ़ी क़ब्रिही व सुब्बिया अलैहि सब्बहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसब्बहना तवीला तुम्मा कब्बरा फकब्बरना फ़क़ीला या रसूलल्लाह लिमा सब्बहता सुम्मा कब्बरता क़ाल लक़द तज़ायक़ अला हाज़िल अब्दि सालिह क़ब्रुहु हत्ता फ़रजहुल्लाह अन्हु। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कहते हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत साद बिन मास के जनाजे में निकले जब वो वफ़ात पा गए। साहबी रसूल हैं हज़रत साद बिन मास। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी और हज़रत साद बिन मास को जब उनकी कब्र में रखा गया वसुब्बिया अलैहि, और जब कब्र बराबर कर दी गई, कब्र बना दी गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह कही कब्र पे खड़े रहकर, हमने भी तस्बीह कही। फिर सरकार ने तकबीर कही, हमने भी तकबीर कही। पूछा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम, आपने तस्बीह पढ़ी फिर जोर से बुलंद आवाज से तकबीर की, ऐसा क्यों? आका फरमाते हैं लक़द ज़ायक़ अला हाज़िल अब्दि सालिह क़ब्रुहु, इस नेक बंदे पे उसकी कब्र तंग हो गई। ये जो तंगी कब्र थी हजरत साद बिन माज़ की, वो किसी गुनाह या लग़ज़िश की बिना पे नहीं थी, बल्कि वो ऐसे कब्र तंग हुई जैसे माँ अपने बेटे को मोहब्बत की वजह से सीने से चिमटा ले। तो कब्र ने हजरत साद बिन माज को अपने सीने से चिमटा लिया। फर्त मोहब्बत में कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबी आया, कब्र उन पर तंग हुई, यानी इतनी तंग नहीं जैसे पीछे गुजर चुका काफिरों पर के तखालिफा अज़लाहु, हड्डियां इधर उधर हो जाए, नहीं, ये मोहब्बत की तंगी थी, जैसे माँ अपने बेटे को मोहब्बत से अपने सीने से चिमटा ले। आका फरमाते हैं हाज़िल अब्दि सालिह, इस नेक बंदे पर उसकी कब्र तंग हुई, हत्ता, यहाँ तक कि फिर अल्लाह ताला ने उसको बहुत कुशादा कर दिया। अब क्या था हजरत साद बिन माज का हाल, सुनिए। दूसरी हदीस में इसकी तफसीर है। अन इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा लज़ी तहर्रक लहुल अर्श व फुतिहत लहु अब्वाबुस समा व शहीदहु सबऊन अल्फम मिनल मलाइका लक़द गम्मा गुम्मतन सुम्मा फर्रजहु। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि ये वो हैं, कौन? हजरत साद बिन माज़। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो हैं जिनके लिए अल्लाह का अर्श हिल गया इनकी आमद पर, कि आज इनकी रूह वो अर्श की तरफ लाई जा रही है, तो अर्श भी आमदे और इस्तिक़बाल रूहे साद बिन माज़ में हिलने लगा, हिल गया फर्त मोहब्बत में। वफुतिहत लहु अब्वाबुस समा, और साद बिन माज़ के लिए आसमान यानी जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। वह शहीद सबऊन अल्फ मिनल मलाइका, और 70,000 मलाइका थे जो साद बिन माज़ के नमाज जनाजा में शरीक हैं। ये सरकार के सहाबी
70 अल्फ मिनल मलाइका, 70,000 फरिश्ते साद बिन माद के जनाजा में शरीक थे। आका फरमाते हैं लक़द गुम्मा गुम्मतन, फरमाते हैं बेशक चिटपा गए और चटपा गए, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानी कर दी, कब्र भी कुशादा, कब्र का हाल भी बेहतर, यहाँ तक कि उनकी रूह को जब बाल आए आसमानी दुनिया में ले जाया गया, तो फिर जहां से रूह निकलती है आसमान अर्श हिल रहा है, और जहां जहां से होके जाती है ऑलरेडी पहले ही से फरिश्ते आसमान के दरवाजे हजरत साद की रूह के इस्तिकबाल के लिए खोल रहे हैं। आला हजरत कहते हैं कि मोमिन की वफात, उनका जाना, और अल्लाह ताला जो अर्श पर उस मोमिन साले अब्दे साले की रूह के साथ फरिश्तों के जरिया जो इस्तिकबाल करवाता है, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं कि अर्श पे धूमें मची वो मोमिन सालेह मिला, अर्श पे धूमें मची वो मोमिन सालेह मिला, फर्श से मातम उठा वो तैयब व ताहिर गया। तो हजरत साद बिन माद कई एक जंगों में सरकार के साथ रहे, हुजूर के चहीते असहाब और असहाब किबार जलील कद्र सहाबा में हजरत साद बिन माज थे। इससे दूसरी बात कि उनके जनाजे में 70,000 मलाइका आए, कोई नहीं देखता मगर सरकार देख रहे हैं, और मदीने में खड़े रहकर हुजूर आलम बाला की खबर देते हैं साद बिन माद की रूह के लिए अर्श हिला है, आसमान के दरवाजे खुले हैं। ये इल्म गैब मुस्तफा हुजूर का इल्म है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह, सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकुत तो मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे आया। अन अस्मा बिनत अबी बकर, ये रिवायत हजरत अस्मा बिनत अबू बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक की एक साहबजादी, हजरत उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा एक साहबजादी हजरत अस्मा। रिवायत कहती है क़ालत क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़तीबा फ़ज़करा फ़ितनतल क़ब्र अल्लती युफ़्तनु फ़ीहल मर्अ फ़लम्मा ज़करा ज़ालिका ज़हल मुस्लिमुन ज़हतन ज़ज्जल मुस्लिमुना ज़ज्जतन, रवाहुल बुखारी हकज़ा व ज़ाद अन-नसाई हालत बैनी व बैना अन अफ़हमा कलाम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लम्मा सकता ज़ज्जतुहुम क़ुल्तु लिरजुलिन क़रीब मिन्नी ऐ बारकल्लाहु फ़ीका माज़ा क़ाल रसूलुल्लाह फ़ी आख़िर क़ौली क़ाला क़द उहिया इलैया अन्नकुम तुफ़्तनूना फ़िल क़ब्र क़रीबम अन्नकुम तुफ़्तूना फ़िल क़ब्र क़रीबम मिन फ़ितनति दज्जाल। हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, कहती हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खुतबा के लिए तशरीफ फरमा हुए, खड़े हुए, वाज के लिए, तकरीर के लिए, नसीहत के लिए सरकार खड़े हुए, तो कहते हैं कि आपने ज़करा फितनतल क़ब्र, आपने कब्र के फितने का जिक्र किया जिसमें इंसान मुब्तला होता है। कब्र का भी एक फितना है। वो फितना क्या है? पीछे हदीस गुजर चुकी, कब्र की आसानी अल्लाह कौल साबित पे बंदे को कायम रखे। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलकौल साबित, अल्लाह एक है, मेरा दीन इस्लाम है, और ये ज़ाते गिरामी के ताल्लुक से पूछते हुए अल्लाह के रसूल हैं, इस पे साबित रखे। और कब्र में शैतान भटकाने, गुमराह के लिए वहां भी आता है, वो भी शैतान का फितना है। तो कहते हैं कि हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अस्मा बिन्त अबू बकर रिवायत करती हैं, आका खड़े हुए वाज के लिए, खुतबा के लिए, और आपने कब्र के उस फितने का जिक्र किया जिसमें इंसान मुब्तला होगा। फलम्मा ज़करा ज़ालिक, जब हुजूर ने ये जिक्र किया तो कहते हैं कि लोगों का शोर बढ़ गया, लोग शोर करने लगे, यानी कब्र के फितने को सुनकर, हालात कब्र को, कि हर इंसान कब्र के उस फितने से आजमाया जाएगा,
लोगों की चीखें बंद गई, शोर हुआ, अल्लाह अल्लाह इस तरह की आवाजें, तस्बीह करने लगे। जहन्नम का जिक्र होता, अज़ाब नार का जिक्र, कब्र का जिक्र, तो सहाबा रोने लगते, रोने से आवाज निकलती, गिड़गिड़ाहट होती। तो आका फरमा रहे थे और कब्र का जिक्र हुआ तो सहाबा रोने लगे और चीखें बुलंद हुई। और बुखारी शरीफ ने इसी तरह रिवायत की और नसाई ने इसी हदीस में एक जुमला यहां पे ज्यादा किया। वो कहते हैं हालत बैनी बबैना अना फमा कलाम रसूलिल्लाह। वो हजरत अस्मा का ये कौल नकल करते हैं कि हजरत अस्मा ने कहा कि मेरे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के दरमियान लोगों का शोर बीच में आ गया। अन अफमा कलाम रसूलिल्लाह, कि मैं हुजूर का कलाम सुनूं, यानी सुन न सकी। मेरे और रसूलुल्लाह के दरमियान लोगों का जो शोर हुआ, उनका शोर हुजूर के कलाम के दरमियान हाइल हो गया। तो फिर सुन न सकी कि क्या फरमाया हुजूर ने, क्या फरमाया ये पता न चला। लोगों ने आवाज बुलंद की, हजरत अस्मा आखिर में होंगी। तो कहती हैं फलम्मा सकता, जब उनका शोर थमा और कुछ रिलैक्स हुए साहबा, शोर थमा, फकुल तो लिरजुल करीब मिन्नी, तो मैंने अपने करीब वाले के आदमी से कहा, ऐ बारक अल्लाह, ऐ अल्लाह तुझ पे बरकत उतारे, जरा बता तो सही। ऐ ये भी अरबी जुमला है, हमारे यहाँ भी कहते हैं ऐ, कहते हैं किसी को मुखातिब करने के, ऐ इधर आ, अरबी है। हजरत अस्मा कहती है ऐ बारक अल्लाह, ऐ फला अल्लाह ताला तुझ पे बरकत उतारे। मादा काल रसूलुल्लाह, फिर आखिर कौली, हुजूर ने अपने उस बात, अपने खुतबा, अपने इस वाज में आखिरी बात क्या कही। लोगों का शोर था, सुन न पाई, लोगों की आहो बुका थी, आखिरी कलाम हुजूर का जो था वो मैं सुन न पाई। अल्लाह तुझ पे करीब रहमत उतारे, बरकत उतारे, तू हुजूर के करीब था। बता आखिर कलाम हुजूर का क्या था इस खुतबा में। कहते हैं आका ने आखिर में फरमाया, कद हुआ इलैया, मुझ पर ऐ लोगो वही आई है, अन्नकुम तुफ्तूना फिल कब्र करीबुम मिन फितनति दज्जाल। कहती है आका फरमाए, ये इरशाद फरमाया मुझ पे वही आई है कि ऐ लोगो तुम अपने कब्रों में फितनाए दज्जाल के करीब फितना में मुब्तला किए जाओगे। फितनाए दज्जाल के करीब अपने कब्रों में फितने में मुब्तला होगे, यानी कि कब्र का जो फितना है, इससे मुराद वहीं कोले साबित पर कायम बंदा अगर न रह पाए, खुदा न खास्ता, चूंकि हदीस शरीफ में आया है कि शैतान कब्र में भी आता है और जो फरिश्ते कहते हैं कि तेरा दीन क्या, तेरा रब कौन, और ये जात हुजूर के ताज से पूछते तो शैतान उधर भी कहता है इसको मत बताना कि मैं हूं, मैं हूं। कब्र तक पहुंचता है। तो ये एक फितना है और ये भी जो है जो दज्जाल का फितना होगा। इसलिए फरमाया कि फितनाए दज्जाल के करीब, आपने फरमाया फितनाए दज्जाल तुम अपनी कब्रों में उसके करीब अपने कब्र के फितने में मुब्तला होगे कि उस फितने की तरह ये भी एक अजीम फितना है। आखिरी मोमेंट है, यहां बचा तो सही, यहां बचा तो सही, वरना सब खत्म। तो कब्र में भी वो मरदूद लईन आता है और आकर बंदे को जो फरिश्तों के सवाल का जवाब दे रहा है उसको कंफ्यूज्ड करता है, उसको जो है मुज़ब्ज़ब करने की कोशिश करता है। तो फिर ये ऐसा बाब था, ऐसा बयान था और कब्र के वो हालात का हुजूर ने जिक्र किया, सहाबा रोने लगे, रोते थे जिक्र कब्र सुनकर। और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम जब मेराज से वापस आए तो और मेराज के शब में जहन्नम के मुशाहदात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, तबकात नार का मुशाहदा किया, कैसे कैसे दर्जे, कितनी भयानक आगे और कितना भयानक अजाब है। और फिर अल्लाह ने कुरान में
सूर नाजियात, सूर मुरसलात, अम्मा यतासालून जैसी सूरतें उतार कर जहन्नम की हौलनाकी का जिक्र किया। उसकी हौलनाकी का अल्लाह ने जिक्र किया। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबिसीन फिहा अहकाबा ला यदुकून फिहा बर्दन वला शराबा इल्ला हमीमम व गस्साका जज़ाअम विफाका। ये जहन्नम का जिक्र है सूरह अम्मा यतसालून में। उनको क्या खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। उन्हें प्यास लगेगी तो जहन्नमियों को जहन्नमियों ही के जिस्म से निकला हुआ पसीना, खून, पीप वहीं दिया जाएगा। गस्साका, ये जब जहन्नम के अजाब का जिक्र जिन सूरतों में उतरा तो उस वक्त सरकार की हालत क्या थी। अल्लाह अबू बकर सिद्दीक से रिवायत है, ये रिवायत गुजर चुकी है। कहते हैं आका अलैहिस्सलातु तस्लीम को कुछ दिनों से सहाबा ने देखा हुजूर की हयत क़ज़ाइया जो पहले थी तब्दील हो गई है। चलते हैं तो आहिस्ता, खाते हैं तो आहिस्ता, नमाज भी पढ़ाते हैं तो सरकार के जिस्म पे कपकपी है। और कभी सहाबा कहते हम दौरान नमाज देखते थे सरकार तिलावत भी फरमाते, रो भी रहे हैं, आंखों से आंसू हैं। कुछ दिनों से हुजूर का हाल जो था वो कहने के काबिल नहीं, इस तरह हाल हो गया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला एक दिन पूछते हैं, जब बंदे पे गम होता, बंदे पे जब डर होता है तो उसके रोजाना का रूटीन बदल जाता है, फिर वो सुस्त रहता है या फिर जो है उसकी अंदाज में फर्क हो जाता है। और गम इंसान को बूढ़ा भी जल्दी कर देता है, गम बूढ़ा जल्दी कर देता है। कुछ दिनों से सरकार को देख रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं कद शिबता या रसूल अल्लाह, हुजूर क्या बूढ़े हो गए। कद शिबता, हुजूर बूढ़े हो गए। ये अदा के जवान है माशाअल्लाह और सरकार की ताकत अल्लाह अल्लाह 100 जन्नतियों के बराबर अल्लाह ने हुजूर को ताकत दी है। 100 जन्नती और एक जन्नती में अलग अलग रिवायत है, हर एक जन्नती में दुनिया के 70 मर्दों के बराबर ताकत। ऐसे 100 जन्नतियों की ताकत हुजूर में। अब मगर कुछ दिनों से हाल ये था तो कहते हैं कद शिफ्ता, हुजूर आप बूढ़े हो गए। अब चूंकि अबू बकर तो बहुत करीब थे हुजूर से, कभी कभी ये बात या कह देते या रसूल अल्लाह क्या बात है। तो आका कहते हैं कद शय्यबतनी अन्नाज़ियात वल मुरसलात व अम्मा यतसालून व मिसलुहुन्ना। ऐ अबू बकर मैं बुरा न हुआ, सूरे नाजियात, सूरे मुरसलात और अम्मा यतसालून जैसी सूरतों ने तेरे नबी को बुरा कर दिया। इन सूरतों में अजाब इलाही का जिक्र है और वो जिक्र जब सरकार उन सूरतों की तिलावत करते तो वो जो देख के आए हैं अब मेराज में वो सारा नक्शा हुजूर के सामने होता तो फिर उम्मत का गम होता। ए अल्लाह मेरी उम्मत इसको कैसे बर्दाश्त करेगी। मेरे ये कमजोर लोग, मेरे ज़ईफ गुलाम, मेरे कमजोर उम्मती उस अजाब को कैसे बर्दाश्त करेंगे। ख्याल उम्मत का है, ख्याल गुलामों का है। आला हज़रत कहते हैं जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। उम्मत का ख्याल होता था तो सरकार के दिल पे गिरा गुजरता, मेरे गुलाम अपने गुनाहों की वजह से अगर जहन्नम में गए उसको बर्दाश्त कैसे करेंगे। तो हजरत अबू बकर से आका फरमाते ए अबू बकर बुरा हो गया तो कह रहे हो इन सूरतों ने तेरे नबी को बुरा कर दिया। ये उम्मत का ख्याल था, उम्मत की फिक्र थी और जगह जगह गुलामों को सरकार ने याद किया। आला हज़रत कहते हैं आखिरी हज गमे उम्मत में परेशान होकर तीरा बख्तों की शफात को सहारे गेसू जगह जहां हैं अपनी उम्मत का जिक्र है, पैदा हुए हैं, दुनिया में आए हैं और सर सजदे में रख कर कह रहे हैं रब हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत के लिए आसानी फरमा।
उसे मेरे हवाले, उसका हिसाब मेरे हवाले कह दे। कब्र अनवर में जब रखा गया, मौलाए कायनात की रिवायत है कि लब हिल रहे थे हुजूर के। फलम्मा दनऊ तो शफतई अला उदनई रसूलिल्लाह, मैं अपने होंठ जब सरकार के, अपने कान सरकार के होंठों के करीब ले गया कि हुजूर कब्र शरीफ में सरकार के जसद अक़दस को रखा गया है, मगर लब हुजूर खिल रहे हैं। कुछ वसीयत करना चाहते हैं। कहते हैं जब कान लबहाए मुबारक के करीब ले गया तो देखा हुजूर कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अल फातिहा।